1/3। और फिर आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना है और फिर आपको अच्छे से ये क्यूब सॉल्व करना आ जाएगा 3-2 मिनट में। तो दोस्तों ये एक क्यूब है, इसमें 6 साइड्स होते हैं और 6 कलर होते हैं, वाइट, येलो, रेड, ग्रीन और ब्लू। दोस्तों क्यूब सॉल्व करने से पहले इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है वो हमको समझ लेनी चाहिए। तो जैसे ये मैंने क्यूब पकड़ा हुआ है तो ये जो फेस है वो मेरी तरफ है, इसको बोलते हैं फ्रंट फेस। अगर इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये मूवमेंट हो गया एफ। इसी को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रोटेट करेंगे तो ये हो गया एफ प्राइम। इसके जो अपोजिट वाला जो फेस है ये इसको बोलते हैं बैकवर्ड फेस। तो ये बैक साइड है, इसको अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये हो गया बी। इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये हो गया बी प्राइम। और जो मैंने पकड़ा हुआ है राइट हैंड साइड से ये हो गया आर। तो इसको अगर क्लॉकवाइज हम रोटेट करते हैं तो ये हो गया आर। एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको हमने रोटेट किया तो ये हो गया आर प्राइम। फिर जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, इस साइड में ये जो फेस है अगर इसको हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज तो ये हो गया एल। और इसी को अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, रोटेट करेंगे तो ये हो गया एल प्राइम। तो उसके बाद दोस्तों ये जो है अपर फेस, इसको अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये हो गया यू। और इसी को अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये हो गया यू प्राइम। देन जो नीचे वाला फेस है ये हो गया डाउन। इसको क्लॉकवाइज अगर रोटेट किया तो ये हो गया डी। एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे तो ये हो गया डी प्राइम। तो ये थे कुछ टर्मिनोलॉजी जो क्यूब सॉल्व करने से पहले हमको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं क्यूब सॉल्व करने के बहुत ही आसान स्टेप्स में हम आपको समझाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आपको सीखना है क्यूब सॉल्व करना तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सानवी आपको पहला स्टेप्स के बारे में सिखाएगी। तो सानवी आप बताइए क्यूब सॉल्व करने का पहला स्टेप। हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेप से। पहले हमको एक येलो होम पेज ढूंढना है। होम पेज क्या होता है? जो बीच में सेंटर में होता है, जैसे ग्रीन है, रेड है, ब्लू है। और तो पहले हमको येलो होम पेज ढूंढना है। ये रहा येलो होम पेज, उसके नीचे येलो है, सॉरी वाइट है। तो हमको भी क्या करना है, हमको एक डेजी बनाना है, मतलब कि फ्लावर बनाना है। तो चलो बनाते हैं। पहले हमको इधर हमको ये जो है ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन इनको वाइट बनाना है। तो चलो बनाते हैं। हम वाइट ढूंढते हैं। हमको ये वाले वाइट नहीं ढूंढने जो नीचे है, ऊपर है, साइड्स में है, जो कॉर्नर्स में वो नहीं ढूंढने, जो बीच में है उनको ढूंढना है। तो हमको पहले एक मिल गया है जो डाउन है। तो हमको क्या करना है, हमको इसको ऊपर लेना है। ये हमने क्या करा, हमने इसको ऊपर करा और फिर हमको इसको ऐसे ऊपर कर देना है सिंपल तरीके से। तो ये ऊपर आ जाएगा। फिर अभी दूसरा ढूंढते हैं, दूसरा ये रहा। तो अभी हमको इसको टर्न करना है और ऊपर ले लेना है। 2 आ चुके हैं। अभी तीसरा हमको मिल चुका है। इधर जो ऊपर है सेम करना है, हमको इस साइड मूव करना है और ऊपर लेना है। और अभी दूसरा ढूंढते हैं। चलो इधर मिल चुका है। तो इधर वाइट हो गया। अगर हम लोग ऐसे मूव कर देंगे तो हमारा ये वाइट चला जाएगा, इसलिए हमको इसको ऐसे कर कर ऊपर कर कर रोटेट ऐसे। ये डेजी बन चुका है। अगर इधर वाइट है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमको हटाना है। ठीक है, अब ये हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये रेड है, इसके नीचे ब्लू है, पर वो गलत होम पेज है। वो रेड मैच होना चाहिए उसके होम पेज से। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम ये जैसे कि रेड है तो हमको कलर्स को उनके होम पेज से मैच करना है। तो चलो मैं रेड लेती हूँ और इसको मैच करती हूँ। ये रेड ऐसे मैच हो चुका है। तो हमको क्या करना है, फिर हमको रोटेट करना है। ये रोटेट हो गया। हमको इसको नीचे लाना है वाइट होम पेज के पास। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इधर ग्रीन है। सेम करना, हमको ग्रीन का होम पेज ढूंढना है। होम पेज ढूंढ लिया तो हमको ऐसे रोटेट करना है। उसको कितना 2 टाइम्स रोटेट करना होता है? हमको 2 टाइम्स इसको रोटेट करना है, 3-4 टाइम्स नहीं कर सकते वरना वो कुछ और ही बन जाएगा। अभी इधर हमने देखा ब्लू है तो हम लोग ब्लू को मैच करेगा और नीचे करेंगे। हमको ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हमको इसको मूव करना फिर नीचे करना है, वो खुद से नीचे आएगा और जगह मिल जाएगी। फिर अभी इधर मैच हो रखा है
तो इसको हम 2 टाइम्स रोटेट कर देंगे। 2 टाइम्स रोटेट करेंगे। अभी हमको क्या करना है, हमको ऐसे नहीं रखना, उसको नीचे कर देना है। और ये देखो ये डेजी बन चुका है, ये दूसरा डेजी है, वाइट डेजी। अभी हमको क्या करना है, थर्ड क्या है, हमको इधर कॉर्नर पे ब्लू, रेड, ऑरेंज और ब्लू को वाइट बनाना है। पर अभी हमको मिडल नहीं ढूंढने, क्योंकि सारे मिडल तो आ गए, अभी कॉर्नर्स ढूंढना है। तो चलो कॉर्नर ढूंढते हैं। तो इधर वाइट है और इसके बगल में ग्रीन है, तो हमको ग्रीन को एल बनाना है। हमको ऐसे नहीं बनाना, ऐसे एल, हमको ऐसे बनाना है, 2 ग्रीन इधर और 1 ग्रीन इधर। तो ये मैच ऐसे हो रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे करेंगे, रोटेट करेंगे और ऊपर लेंगे। तो हमारा एक वाइट आ चुका है। अभी हमको दिखा एक वाइट ऊपर। हमको क्या करना है, हमको ऐसे नहीं करना है वरना तो वो नीचे चला जाएगा, हमको इधर लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टर्न करेंगे, इसको साइड में ले लेना है और उसके बाद नीचे ऐसे और ऊपर। तो ये अभी नीचे आ गया। तो उसके बगल में कलर है रेड, तो फिर हमको रेड को मैच करना है वाइट से। दोस्तों होम पेज को आप मैच करना है। हाँ, तो ये मैच हो गया, ऐसे एल बन गया ऐसे। तो हम लोग इसको नीचे करेंगे और वाइट को मैच करेगा और ऊपर लेंगे। और इसमें एक रूल होता है, जैसे कि मैच हो चुका है तो ये कौन सी साइड पे करता है, ये कर रहा है, ये फेस कर रहा है लेफ्ट साइड में, तो हमको लेफ्ट साइड में करना, हमको राइट साइड में नहीं करना है। तो चलो अभी हो गया। अभी हमको नीचे एक और एक ब्लू देखा, अभी उसको मैं वाइट के साइड में ब्लू है, तो इसको मैच कर ऊपर आ गया। अभी बस एक बाकी है। मैच क्या किया इसमें? ब्लू को एल बनाया, उसके बाद नीचे वाइट है, तो नीचे को पहले साइड में लेके आना होगा। वाइट है, तो पहले हमको देखना है कहाँ पे जगह है, इधर जगह है और इसके नीचे ही वाइट है। तो हम लोग इसको नीचे कर 2 बार रोटेट करेगा और ऊपर लेंगे। तो जो नीचे था वो नीचे जो वाइट था वो ऊपर आ गया। तो हमको वापस से सेम करना है, इधर ऑरेंज है वाइट के बगल में, तो ऑरेंज से मैच करेंगे, एल बना, नीचे मैच करा और ऊपर करा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हमारा ऐसे टी नहीं बना है तो मतलब वो रॉन्ग हो गया, इसलिए हमको वापस करना पड़ेगा। ये सही बना है क्योंकि इधर टी बन गया, इधर टी बन गया, इधर टी बन गया, इधर टी बन गया। अगर आपका ये पूरा हुआ तब भी चलेगा और थोड़ा सा हुआ तब भी चलेगा। तो दोस्तों ये जो अभी सानवी ने बताया, ये आपका फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया है। इसमें आप देखेंगे एक फेस पूरा वाइट कंप्लीट हो गया है और उसके जो एज है वो भी एक कलर मैच हो गया है। आप देखें रेड है तो रेड का ये टी बन रहा है, इधर ब्लू है, ये ब्लू का होम पेज टी बन रहा है। देन ये ऑरेंज है तो ऑरेंज का होम पेज टी बन रहा है, ये ग्रीन है और ग्रीन का होम पेज टी बन रहा है। तो अब दोस्तों ये तो पहला स्टेप, इतना हमको वाइट एक फेस कंप्लीट करना। फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बॉटम में ले आएंगे। तो सानवी ने अभी आपको बताया पहला स्टेप कैसे करना है। तो जैसे ही वो वाइट फेस कंप्लीट होता है इसको हम बॉटम में ले आएंगे। फिर दोस्तों हमको सेकंड लेयर जो है इसको कंप्लीट करना है। इसमें जो सारे आपको एजेस पे दिख रहे हैं ये अलग अलग कलर के हैं, इसको हमको सेम कलर का करना है। तो ये स्टेप करने के लिए दोस्तों कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको याद करने होंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि ये फेस को हम बॉटम में रख देंगे, फिर हम देखेंगे। आप देखिए ये मेरी तरफ फेस है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ऑरेंज होम पेज है, उसके ऊपर ऑरेंज कलर है और उसका जो पड़ोसी है नेवर है वो ब्लू कलर है। तो आप देखिए कि ये जो ब्लू और ऑरेंज कलर वाला है, ये ऑरेंज और ब्लू के सेंटर में अगर हम इसको लगा देंगे तो ये हमारा मैच कर जाएगा। तो इसका करने के लिए ये अगर मेरी तरफ फेस रखा हुआ है, ये फेस मेरी तरफ है, तो इसको हम राइट साइड में अगर मूव कर देंगे तो हमारा ये लेयर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये सेंटर होम पेज से मैच कर जाएंगे, ब्लू से ब्लू मैच करेगा, ऑरेंज से ऑरेंज मैच करेगा। तो इसके फॉर्मूले, ये हमको राइट में मूव करना है तो उसका फॉर्मूला है यू मतलब आप पहले उसको क्लॉकवाइज, अपर वाले फेस को क्लॉकवाइज रोटेट करिए, देन आर राइट वाले फेस को क्लॉकवाइज रोटेट करिए, देन यू प्राइम अपर वाले फेस को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए, देन आर प्राइम
राइट वाले फेस को एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए। उसके बाद अगेन यू प्राइम अपर वाले फेस को एंटी क्लॉकवाइज, देन एफ प्राइम फ्रंट वाले फेस को एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए, देन अपर फेस को क्लॉकवाइज मूव करिए, देन एफ फ्रंट वाले फेस को क्लॉकवाइज मूव करिए। तो आप देखेंगे जो पहले ऊपर था यहाँ पे ऑरेंज और ब्लू कलर था, वो अभी ब्लू जो कलर है एज वाला कलर है वो उसके सेंटर होम पेज से मैच कर गया, और जो ऑरेंज वाला होम पेज है वो उसके सेंटर वाले एज वाले ऑरेंज कलर से मैच कर गया। तो ऐसे ही हम बाकी की लोकेशन भी ढूंढेंगे। जैसे अब ये वाला कलर है, ये रेड कलर और ग्रीन कलर है, तो पहले रेड वाले कलर को हम उसके रेड वाले होम पेज से मैच करेंगे। तो इधर ये रेड इसका होम पेज है, तो इसको हम ऊपर वाले फेस को रोटेट करके लेके आएंगे। तो ये देखो ये आ गया है। अब ये रेड वाले होम पेज से ये रेड मूव कर गया है और यहाँ ग्रीन है। तो आप देखेंगे दोस्तों ये वाला जो फेस है इसके इस साइड में आपको ग्रीन दिख रहा होगा, तो ये वाला जो फेस है रेड एंड ग्रीन, इसको अगर हम रोटेट करके इस साइड में ले आएँ, राइट साइड में ले आएँ, तो ये वाला हमारा स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर से ये राइट की तरफ मूव करना है, तो फिर राइट वाला फिर से हमको फार्मूला लगाना है। इसमें क्या करना है, तो पहले अपर वाले फेस को क्लॉकवाइज मूव करिए, राइट वाले फेस को क्लॉकवाइज मूव करिए, देन अपर वाले फेस को एंटी क्लॉकवाइज, राइट वाले फेस को एंटी क्लॉकवाइज, देन अगेन अपर फेस को एंटी क्लॉकवाइज, फ्रंट वाला जो फेस है उसको एंटी क्लॉकवाइज, देन अपर वाले फेस को क्लॉकवाइज एंड फ्रंट वाले फेस को क्लॉकवाइज। तो अभी आप देखेंगे दोस्तों कि जो ऊपर था वो वाला फेस इधर आ गया। आप देखिए रेड के होम पेज से ये रेड मैच कर गया, देन ग्रीन के होम पेज से ग्रीन मैच कर गया। तो अब बाकी का स्टेप्स हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, फास्ट कर लेते हैं। तो सानवी आप जल्दी करके दिखाइए कैसे जो स्टेप्स हैं। इसी में दोस्तों अगर जैसे हमने राइट साइड मूव किया, अगर लेफ्ट साइड में अगर आप मूव करते तो उसके फॉर्मूले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये फॉर्मूले हैं, अगर लेफ्ट साइड में होता तो उसका फॉर्मूला होता ये यहाँ दिख रहा है। अगर लेफ्ट साइड में हमको मूव करना होता तो अपर वाले फेस को अपर प्राइम, लेफ्ट वाला लेफ्ट प्राइम, देन अपर फेस क्लॉकवाइज, लेफ्ट वाला फेस क्लॉकवाइज, देन अगेन अपर फेस क्लॉकवाइज, फ्रंट फेस क्लॉकवाइज, अपर फेस एंटी क्लॉकवाइज, फ्रंट फेस एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर लेफ्ट साइड मूव करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। दोस्तों तो हमारा अभी पूरा हो चुका है, ये सारे अपने तो दोस्तों ये सेकंड लेयर आपकी कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं ये तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया था। अब ये सेकंड स्टेप जो हमने लेफ्ट राइट किया है उससे ये सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो गया है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सब करने के बाद अब भी आपका ऊपर कुछ पैटर्न बनेंगे। मतलब यहाँ तक अगर आपने क्यूब सॉल्व कर लिया है तो आपका लगभग 60% क्यूब सॉल्व हो गया है। इसके बाद कुछ पैटर्न्स हैं और कुछ फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है। आप अगर फॉर्मूले और स्टेप्स आपको याद है तो आप इजीली क्यूब सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप सानवी आपको बताएगी कि क्या क्या कौन कौन से पैटर्न्स बनते हैं। तो सानवी आप बता सकते हैं कि कौन कौन से पैटर्न्स येलो में हमको पैटर्न्स देखना है और कौन कौन से फॉर्मूले लगाने हैं। दोस्तों अगर हमारा पैटर्न ऐसा बना है तो हमको राइट साइड में नहीं रखना, हमको इसको लेफ्ट साइड में रखना है। देखो दोस्तों कुछ पैटर्न्स जैसे यहाँ हमने बनाए हुए हैं, ये कुछ पैटर्न्स है। अगर ये आपको क्यूब दिख रहा है, अगर यहाँ पे केवल ऐसा पैटर्न होता, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, ये एल शेप का बना है, तो ये पैटर्न्स अगर है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है एफ यू आर, यू प्राइम आर प्राइम एफ प्राइम। अगर सेंटर भी एक येलो होता, सपोज अगर ये होता तो भी हमको यही लगाना है एफ यू आर, यू प्राइम आर प्राइम एफ प्राइम। अगर ये स्क्वायर शेप में भी अगर येलो बन जाता तो भी हमको यही फॉर्मूला लगाना। देन अगला कंडीशन क्या आ सकता है कि ये सेंटर वाली लाइन आपको येलो मिल जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको ये लगाना है देन अगर प्लस का सिंबल अगर बनता है, ऐसा बन रहा है तो आपको उसमें फर्दर ये दो पैटर्न्स और हैं। तो ये प्रोबेबल सिचुएशन है जो बन सकती है आप रोटेट करने के बाद। तो जो भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूलेज अगर याद है तो आप इजीली ये वाला स्टेप्स भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो अभी जैसे दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये हमारा क्यूब है, इसमें हमको एक सिचुएशन दिख रही है, वो आप देख सकते हैं ये वाला सिचुएशन यहाँ पे आपको क्लियर दिख रही है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एफ यू आर, यू प्राइम आर प्राइम एफ प्राइम। तो सानवी करके दिखाइए। एफ मतलब फ्रंट फेस को रोटेट करेंगे, उसको
क्लॉकवाइज में रोटेट इसको हम करना क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। एफ को क्लॉकवाइज रोटेट करो, है। देन अपर फेस को क्लॉकवाइज, अपर फेस, देन राइट साइड फेस को क्लॉकवाइज, आर देन यू प्राइम, अपर फेस को एंटी क्लॉकवाइज, आर प्राइम, आर देन फ्रंट फेस को एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो तो अभी देखो, अभी हमारा बन गया प्लस। देखो एक जैसे हमने दोस्तों आपको सिचुएशन बताई थी, तो एक सिचुएशन और फिर बन रही है। हमने आपको बताया था कि अगर प्लस होगा तो सिंपल फॉर्मूला आर यू आर प्रैंक यू आर यू यू आर प्रैंक। तो ये अभी बहुत दोस्तों आपको सिंपल है। प्लस यहाँ पे सिचुएशन है, तो इसमें हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। राइट साइड को क्लॉकवाइज, आर अपर साइड यू को आर प्राइम, यू प्राइम, यू, देन आर आर यू 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 आर आर प्राइम। तो वापस से हमारा आ गया, पर अभी हमको ऐसे नहीं रखना, राइट साइड में लेफ्ट साइड में तो करना। अभी आप दोस्तों देखेंगे कि एक और सिचुएशन जो हमने आपको पहले बताई थी, देखो इसमें ये सिचुएशन सेम मैच कर रही है, तो फिर से हमको यही फॉर्मूला उसमें लगाना है और क्यूब को आपको ऐसे नहीं पकड़ना है। हाँ। तो जैसा सिचुएशन है उसको अकॉर्डिंगली अपनी तरफ फेस कर लेना है। जैसे ये सिचुएशन बनी है तो ये ऐसा बना के आपको अपनी तरफ रखना है और फिर से इसमें वही फॉर्मूले अप्लाई करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आर आर यू यू आर प्राइम, आर प्राइम यू आर यू। यू आर प्राइम। अभी देखो दोस्तों, ये सब करने के बाद में आपका एक और फेस कंप्लीट हो गया है। ये येलो फेस कंप्लीट हो गया है, इधर ग्रीन फेस कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अभी क्या हो गया, हमारा ये येलो हो गया है और वाइट भी नहीं दिख रहा। अभी क्या हो गया, ये 1-to-1 सिचुएशन। अब दोस्तों इसमें एक और चीज़ हो गई है। ये देखो, ये सब करने के बाद में एक फेस और इसके साथ कंप्लीट हो गया है। ये आपको दिख रहा होगा कि ऑरेंज भी इसके साथ में कंप्लीट हो गया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि ऑरेंज कंप्लीट हो। अभी इसमें ये कंप्लीट हो गया है, तो ये दोस्तों इसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो भी आपको कुछ फॉर्मूले हैं, अगर आप याद कर लेंगे तो आपका जो क्यूब है वो 100% आप सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों इसमें एक और फॉर्मूला था RIFRI। कभी कभी वो मिस भी हो जाता है और हमको लास्ट स्टेप करना होता है, वो हम लोग मिस कर देते हैं क्योंकि वो जल्दी से हो जाता है। तो अभी हमारा RIFRI मिस हो गया, तो हम लोग लास्ट स्टेप करेंगे जो 7th स्टेप है, जो इस क्यूब को पूरा कंप्लीट कर सकता है। और दोस्तों जो ऐसी सिचुएशन जो बन रही है, जब तक ये आपकी सिचुएशन है, हो सके आपको 3 से 5 टाइम्स ये स्टेप्स करना पड़े, अल्टीमेटली आपका ये जो फेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में या तो आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि आपका एक फेस और कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो ऐसा होगा कि कोई भी फेस आपको कंप्लीट नहीं दिखेगा। और कुछ सिचुएशन आपको ऐसा दिखेगी, वन मतलब एक कलर सेम, फिर अलग कलर, और फिर जो थर्ड कलर वो सेम। इस सिचुएशन में बोलते हैं 1-to-1, मतलब 1 कलर एंड थर्ड कलर सेम, सेकेंड कलर डिफरेंट। जैसे इस फेस में आप देखेंगे 1-to-1, 1-to-1, तो ये फेस तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम बोलेंगे सारे फेस पे 1-to-1 सिचुएशन आ गई है। अगर ये सिचुएशन ऐसी नहीं होती, कई बार ऐसा होता है कि 2 रेड कलर यहाँ होते हैं और ग्रीन यहाँ दिखेगा, तो उसको हम बोलेंगे कि 1-to-1 सिचुएशन नहीं है। तो अगर सारे फेस पे 1-to-1 सिचुएशन आ गई है तो उसका फॉर्मूला अलग है, और अगर 1-to-1 सिचुएशन नहीं है तो उसका फॉर्मूला अलग है। ये अलग है, RIFRI वाला। तो उसके फॉर्मूले मैं आपको बताना चाहूँगा कि RIFRI जैसे दोस्तों अगर 1-to-1 सिचुएशन इज देयर इन ऑल फेसेस, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है F U प्राइम L R प्राइम F L प्राइम R U प्राइम F। देन हाँ, इसमें एक और चीज़ है, जैसे ये वाले हमारे क्यूब में ये हमको 1-to-1 सिचुएशन मिल गई है। तो अब आप अगर इसमें ध्यान से देखेंगे कि ये जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर को अगर हम थोड़ा सा रोटेट करके अगर ये ग्रीन कलर यहाँ आ जाए तो ये मेरा फेस कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला तो इसको बोलेंगे कि ये 1-to-1 सिचुएशन इन ऑल फेसेस। उसके बाद एक कंडीशन जो फॉर्मूला है, इसमें 2 टाइप के फॉर्मूला है कि ये जो ग्रीन कलर को आपको लेफ्ट में लेके आना है या राइट में लेके आना है। तो आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन का फेस है वो हमारे राइट साइड में है। अगर मेरी तरफ इस क्यूब का फेस देखें तो ये राइट साइड में है, तो हमको इसको राइट में लगाने वाले जो फॉर्मूले हैं उसको हम लगाएंगे तो ये हमारा फेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर यही ग्रीन फेस इस साइड में होता तो उसको हम लेफ्ट साइड वाला फॉर्मूला लगाता। तो जो अगर आपका ग्रीन कलर है, अगर इसको हमको राइट में मूव करना है तो उसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, F U प्राइम L R प्राइम F L प्राइम R U प्राइम F। आपको ये इसके राइट फेस में है, अगर यही सिचुएशन अगर यहाँ ग्रीन इधर होता तो इसको हमको लेफ्ट में रोटेट करना हो।
पढ़ता तो उसका जो फार्मूला है वो ये है F U L R प्राइम F L प्राइम R U F। तो अभी जो सिचुएशन है वो हमारे सामने है कि ये ग्रीन वाले फेस को हमको राइट साइड में मूव करना है, तो हमको राइट साइड वाला फार्मूला लगाना है। तो सानवी आप बताइए राइट साइड में जो फार्मूला है। और दोस्तों जो पार्ट हो चुका है जैसे कि ऑरेंज हो गया तो हमको उसको हाँ ये भी एक बिहाइंड में रखना है। ऐसा नहीं कि हमने इसको साइड में रख दिया या फिर लेफ्ट साइड में रख दिया, फिर वो होगा नहीं, इसलिए इसको बिहाइंड रखना है। मतलब अगर ये क्यूब मेरी तरफ है तो जो फेस मेरा कंप्लीट हो गया, जैसे ये ऑरेंज हुआ है तो उसको हमको हमारे अपोजिट साइड में रखना है, और उसके बाद में हमको ये जो मैंने 2 फार्मूले बताए वो आपको लगा। आप इसमें देख रहे हो कि एक फेस आपका ऑलरेडी बन गया है, तो जो फेस कंप्लीट हो गया है उसको आपके अपोजिट सामने रखना है। जैसे ये मेरे पास सामने रेड है और ये हो गया है, तो ये मेरे को फ्रंट साइड में रखना है, मेरे अपोजिट में रखना है। फिर हमको जैसे मैंने बताया कि ये ग्रीन है तो ग्रीन इसके राइट साइड में है, तो हमको राइट साइड वाले फार्मूला लगाना है। तो उसका फार्मूला है ये जो फ्रंट फेस है, मतलब मेरी तरफ है, F को क्लॉकवाइज 2 बार क्लॉकवाइज, देन अपर फेस को एंटी क्लॉकवाइज, देन लेफ्ट फेस क्लॉकवाइज, देन राइट फेस एंटी क्लॉकवाइज, देन फ्रंट फेस को क्लॉकवाइज, एक बार और क्लॉकवाइज, देन लेफ्ट फेस एंटी क्लॉकवाइज, देन राइट वाला जो फेस है उसको क्लॉकवाइज, देन अपर फेस को एंटी क्लॉकवाइज, देन फ्रंट फेस को 2 बार क्लॉकवाइज 1 and 2। तो आप देखेंगे कि देखो ये येलो कंप्लीट है, तो ये क्योंकि एक ही फॉर्मूले से कंप्लीट हो गया, तो आप देख सकते हैं सारे साइड हमारे सॉल्व हो गए हैं। ये येलो है, इधर इसके अपोजिट वाइट है, देन ये ग्रीन है, और ये ग्रीन के सामने ब्लू हो गया, ये रेड और ये येलो। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये आपका क्यूब सॉल्व हो गया है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि जो मैंने सिचुएशन बनाया कि 1 to 1 सिचुएशन नहीं आती, 1 to 1 सिचुएशन अगर चारों फेस पे नहीं होती है तो हमको क्या फार्मूले लगाना है, उसके फार्मूले भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। R प्राइम F R प्राइम, देन बैक वाला पीछे वाला जो फेस है उसको 2 बार B R, फिर फ्रंट फेस F प्राइम R प्राइम B R R। तो दोस्तों मैं ये क्यूब को थोड़ा स्क्रैम्बल करके मैं आपको वो वाली सिचुएशन भी अभी सानवी आपको बताएगी कि अगर 1 to 1 सिचुएशन नहीं बनी है तो हम कैसे 1 to 1 सिचुएशन ला सकते हैं। तो ये जो 1 to 1 सिचुएशन नहीं है तो ये फार्मूले हमको पहले लगाना है, फिर आपको एक फेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इसमें ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो गया था, उसको हमको सामने रखना है, फिर 1 to 1 सिचुएशन वाला फिर फार्मूला हमको लगाना है। तो अभी हम इसको अनस्क्रैम्बल लास्ट स्टेप में हमने क्या देखा था कि हमने जैसे ही येलो फेस कंप्लीट किया था तो हमारा एक फेस और कंप्लीट हो गया था, ये ऑरेंज वाला फेस भी हमारा कंप्लीट हो गया था, तो हमने इसको फ्रंट में रखा था, और 1 to 1 सिचुएशन भी हमारी चारों फेस पे बन गई थी। 1 to 1 मतलब 2 कलर सेम कलर के और एक कलर डिफरेंट है। बट अब ये मैंने अनस्क्रैम्बल करके एक सिचुएशन आपके सामने ये दिखाया है। इसमें भी दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपका 1 to 1 सिचुएशन नहीं बनता है, जैसे इसमें 1 to 1 सिचुएशन नहीं है, 1 to 1 सिचुएशन नहीं है। तो जैसा हमने एंडिंग में देखा था कि एक स्टेप मिस हो गया था और हमने जल्दी से उसको कर दिया था जो इजी बन गया था। अभी मैंने इसको अनस्क्रैम्बल कर पूरा करा है, तो अभी ये हमारा हो गया जिसमें हमारा 1 to 1 सिचुएशन नहीं बना है और इसमें एक बन चुका है। तो सेम हमको उसको पीछे रखना है और हमको फॉर्मूला लगाना है। ट्राई करते हैं RI F RI B R FI RI B R। तो हमारा जो पहले का 1 to 1 सिचुएशन था वो हमारा पूरा हो गया ऐसे। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग राइट साइड हम लोग लगाएंगे लेफ्ट साइड का तो फॉर्म। दोस्तों अभी सानवी ने आपको दिखाया कि लास्ट स्टेप में हमारा 1 to 1 सिचुएशन इजीली बन गया था, लेकिन अभी पिछले स्टेप में हमने देखा कि 1 to 1 सिचुएशन नहीं था, तो हमने 1 to 1 सिचुएशन बनाने के लिए एक फार्मूला लगाया। तो अभी वो फार्मूला लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि अब 1 to 1 सिचुएशन बन गई है। जैसे ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, ऐसे ये फेस पे आप देख सकते हैं 2 कलर सेम कलर के हैं, रेड कलर अलग है। ये वाला फेस तो कंप्लीट हो गया है। ये वाले फेस पे भी आप देखेंगे रेड ब्लू रेड। तो जो फेस दोस्तों आपका कंप्लीट हुआ है उसको हम सेम फ्रंट साइड में करेंगे। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट स्टेप में, जैसे ये ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है,
इसका होम पेज किधर है, सेंटर पीस इधर है, तो हमको इसको लेफ्ट में रोटेट करना है। लास्ट वीडियो में लास्ट स्टेप में हमने देखा था, उसको हमने राइट में रोटेट किया था। अभी इसको हमको लेफ्ट में रोटेट करने वाले जो फॉर्मूले हैं वो लगाएंगे तो हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो सानवी आप इसमें बताइए, लेफ्ट में जैसे हम रोटेट करते हैं उसके फॉर्मूले एफ फ्रंट फेस को क्लॉकवाइज रोटेट करिए, एफ देन अपर फेस को क्लॉकवाइज, U एल लेफ्ट फेस को क्लॉकवाइज, L फिर आर प्राइम, R prime फिर एफ एल प्राइम, L आर prime यू U एफ। F तो देखिए दोस्तों, ये क्यूब आपके सामने सॉल्व हो गया है। तो ये जो 1-to-1 सिचुएशन जब बन जाती है तो आपका क्यूब ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। आपको कुछ फॉर्मूलेज याद करने हैं, वो लगा देते हैं तो आपका क्यूब 100% सॉल्व हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही आसान स्टेप्स में हमने क्यूब सॉल्व करना सिखाया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आ रही है, जैसे कि येलो फेस में अलग अलग सिचुएशन हमने बनाई है, कहीं पे आप फंस जाते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये क्यूब सॉल्व करना बच्चों, खासकर बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे बच्चों का मोटिवेशन, बच्चों का कंसंट्रेशन और बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होती है। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।